जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे स्मोग और इसकी काज़ज़ पे। स्मोग इस वक़्त सबसे बड़ा थ्रेट है इंसानों के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए। सालाना 70 लाख लोग इस फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से मौत का शिकार होते हैं। तो अगर हम डेथ की काज़ज़ देखें, तो सबसे बड़ा फैक्टर इस वक़्त पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन है। पाकिस्तान में भी ये मसला बहुत गंभीर हो चुका है। लाहौर बार-बार नंबर 1 पोल्यूटेड सिटी बन रहा है दुनिया का। इस पोल्यूशन बनने का मतलब ये है कि पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान के लोगों की ज़िंदगियों को सबसे बड़ा जो थ्रेट है वो किससे है? फ़ज़ाई आलूदगी से। अब ये माना हुआ साइंटिफिक फैक्ट है कि फ़ज़ाई आलूदगी से साँस की बीमारियाँ, दिल की बीमारियाँ ना सिर्फ़ होती हैं मगर अगर आप इसके पेशेंट हैं तो ये बीमारियाँ और बढ़ जाती हैं। तो मेरे ख़्याल में ये इस वक़्त ह्यूमन सिक्योरिटी का इश्यू है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी, लोगों की सिक्योरिटी का सबसे बड़ा इश्यू इस वक़्त फ़ज़ाई आलूदगी बन चुका है। इसकी अगर हम काज़ज़ देखें, तो सबसे बड़ी जो काज़ है वो ट्रांसपोर्टेशन है, जो डिफरेंट रिसर्च सजेस्ट करती हैं और पाकिस्तान में भी पंजाब गवर्नमेंट की जो रिपोर्ट है वो ये सजेस्ट करती है कि पाकिस्तान में 45% जो वजह फ़ज़ाई आलूदगी की वो ट्रांसपोर्टेशन है। नंबर ऑफ़ व्हीकल्स बढ़ गए हैं रोड पे। अब ट्रांसपोर्टेशन क्यों बढ़ गई है, इसको किस तरह ऑप्टिमाइज़ किया जा सकता है, इसका लिंक हमारी शहरों की प्लानिंग से है, हमारी अर्बन प्लानिंग से है। अनफॉर्चुनेटली हमने शहरों को प्लान नहीं किया, हमारे शहर बहुत फैल गए हैं, हॉरिज़ॉन्टल एक्सपेंशन हुई है। जब एक शहर बहुत फैल जाए तो उसको ना तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से कनेक्ट कर सकते हैं, वहाँ मोटराइज़ेशन बढ़ जाती है और यही कुछ लाहौर में हुआ है। लाहौर में अगर आपने सेंट्रल लाहौर से बहरिया टाउन, लेक सिटी या दूसरी जो दूर-दूर की आबादियाँ वहाँ जाना है तो आपके पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, आपके पास यही है या आप उबर ले लें या आप अपनी गाड़ी का इस्तेमाल करें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट मीन बड़ी बसें, ट्रेन जहाँ पर 100-100, 50-50 लोग इकट्ठे चले जाएँ, जिससे फ़ज़ाई आलूदगी कम होती है और पर पर्सन पोल्यूशन कम होती है, उसको अब आप यूज़ नहीं कर सकते। तो लाहौर में लाहौर के ही फुटप्रिंट को फॉलो कर रहे हैं मुल्तान, बहावलपुर और दूसरे पाकिस्तान के शहर फैल रहे हैं और इन बढ़ते हुए, फैलते हुए शहरों में ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगी। व्हीकल्स, क्योंकि पाकिस्तान एक पुअर कंट्री है तो क्वालिटी ऑफ व्हीकल्स बेहतर नहीं है, जिससे ये पोल्यूशन और बढ़ेगी। तो ये जो बहुत बड़ा सोर्स है पाकिस्तान में फ़ज़ाई आलूदगी का ट्रांसपोर्टेशन, इसका लिंक है हमारी अर्बनाइजेशन से। तो मैं यही आपको सजेस्ट करूँगा कि हमें सबसे पहले फ़ोकस करना चाहिए अर्बन इकोनॉमिक्स, अर्बन प्लानिंग पे और शहरों को जितने बढ़ गए हम मज़ीद रोकें। यहाँ पर भी इसको भी अब मैनेज करना बहुत मुश्किल है और मैं साथ ये भी मेंशन करूँगा कि ये जो बारिश हुई है ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। एक दफ़ा बारिश करके आप फ़ज़ा में मौजूद जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे आएँगे, एक साफ़ रिलीफ़ मिलेगा लेकिन चंद दिनों बाद फिर ये मसला होगा, चंद दिनों बाद फिर ये मसला होगा। ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। परमानेंट सॉल्यूशन यही है कि अब भी हम रुक जाएँ, फर्दर शहरों को फैलने ना दें, प्लानिंग करें और इस शहर इस तरह बिल्ड होंगे जिसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, साइक्लिंग हो और इसका सारा तल्लुक शहर की प्लानिंग से है। जब तक शहर प्लान नहीं करेंगे, हम शहर की ट्रांसपोर्टेशन को ऑप्टिमाइज़ नहीं कर सकेंगे। थैंक यू।